हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको आइडिया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज और पोस्ट जो है इंजीनियर्स के लिए आती रहती है। जो भी आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आते हैं उसकी अपडेट आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर दे दी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, आज का जो नोटिफिकेशन आया ये उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यूसीएसएल के अंदर यहाँ पे रिलीज हुआ है, जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर फंक्शन करता है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने इन्वाइट किए हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसीज है। मैकेनिकल ब्रांच में अगर हम देखें तो आपका डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए मिनिमम 65% मार्क्स के साथ। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में देखें तो डिग्री आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए विद मिनिमम 65% मार्क्स। और सिविल ब्रांच का अगर हम देखें तो डिग्री आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए विद मिनिमम 65% मार्क्स। और अगर आप आईटी वाली वैकेंसीज की बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 65% मार्क्स से तब भी फिल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तब भी फिल कर सकते हैं। एमसीए कर रखा है तब भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट जो है 21 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट आपका 20 अगस्त 2025 रहेगा। इससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने रहेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल में यहाँ पे टोटल जो है 3 वैकेंसीज है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसीज है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल में 1 वैकेंसीज है। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसीज है। टोटल 8 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। डेफिनेटली गाइज वैकेंसीज का नंबर काफ़ी कम है, बट आप लोगों के लिए जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो सकता है 8 स्टूडेंट्स का कैरियर बने तो उन स्टूडेंट्स को एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो जब ज़्यादा वैकेंसीज, जैसे कल अगर आप देखोगे एक इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन आया 379 वैकेंसीज है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ ऐसे रिक्रूटमेंट भी आते हैं क्योंकि एक एक अपॉर्चुनिटीज जो यहाँ पे एक एक वैकेंसीज होती है वो एक एक फैमिली को सर्व यहाँ पर हेल्प करती है। एक पूरी फैमिली उठती है एक बच्चे के लगने से। दैट्स व्हाई वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू सच टाइप की जो भी आपके लिए अलग अलग अपडेट्स आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और बाकी नॉर्म्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो 50,000 एज ए स्टाइपेंड मिलेगा। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आप असिस्टेंट मैनेजर इवन ग्रेड पे 40,000 से 1,40,000 के सैलरी स्लैब में 3% एनुअल इंक्रीमेंट के साथ बढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे आपको न्यू पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट जॉब के जितने बेनिफिट्स है वो सारे तो मिलेंगे ही। बेसिक पे से लेकर अगर आप टोटल पर मंथ देखोगे तो 77,200 आपका बनेगा। सीटीसी आपका 11 लाख के आसपास रहेगा। और जब प्रमोशन होते जाएंगे सैलरी का हाइक होता जाएगा। यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 27 ईयर रखी है। और जो 20 अगस्त 2025 के हिसाब से काउंट होगी। आप जो है 21 अगस्त 1998 से के डेट या फिर उससे उसके बाद में आपका बोर्न होना चाहिए। ओबीसी को 3 ईयर का एज रिलैक्शन है। SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन देखें तो ये अपना डिफरेंट सेपरेट जो है यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा 60 मार्क्स का लिए, और जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज के 5 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 5 मार्क्स और रीजनिंग एबिलिटी के 5 मार्क्स और सब्जेक्ट के 40 मार्क्स आपके यहाँ पे रहेंगे। और उसके बाद गाइज ये जो टोटल आपका बनेगा उसमें फिर ग्रुप डिस्कशन और राइटिंग स्किल्स और पर्सनल इंटरव्यू इन सबको देख के आपके 100 मार्क्स का बनेगा। इस 100 मार्क्स में से फिर आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पे जो फेज 1 के ऑनलाइन जो यहाँ पे टेस्ट सेंटर है वो कर्नाटका में रहेंगे। और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वगैरह होंगे उस हिसाब से टेस्ट सेंटर्स को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो मार्क लिस्ट जो होगी उसमें आपको मार्क्स जो है वो आपको लेके आने पड़ेंगे। उसके बाद ये फर्दर राउंड्स में आप इंटर कर पाएंगे। बाकी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स जो है वो डेफिनेटली अवेलेबल हैं। जो भी स्टूडेंट्स आप में से अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इन मैकेनिकल में मैकेनिकल से रिलेटेड किसी फील्ड में ग्रेजुएशन है तब भी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी स्टूडेंट्स आप में से अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपीज़ इन्होंने रखी है। तो एप्लीकेशन फीस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो तैयारी इसीलिए करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल इश्यू सोल्व हो जाए, ठीक है, वो एक अच्छी नौकरी ले पाए। और पहले से ही स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक लाइफ में इतना खर्च कर चुके होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर रहता है जल्दी से जल्दी जॉब लो। उसमें अगर हर एक PSU, हर एक ऑर्गेनाइजेशन 1,000 रुपीज़, 1,500 रुपीज़ इस तरीके से फीस लेंगे तो काफ़ी स्टूडेंट के लिए बहुत टफ हो जाएगा फॉर्म फिल करना। तो इन माई ओपिनियन कि जो है फीस जो है डेफिनेटली 100 to 200 रुपीज़ तक होनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म कम अपॉर्चुनिटीज होती है तो भरते ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ फीस, एप्लीकेशन फीस काफ़ी हाई होती है। और उससे जो स्टूडेंट्स
कोई इश्यू है फाइनेंशियली, वो और ज़्यादा फिर वो अपना जो डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस होते हैं उससे अवॉइड हो जाते हैं। तो इन माई ओपिनियन जो है इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी एप्लीकेशन फीस जो है वो शेड्यूल ट्राइब की कोई भी नहीं लगेगी, जीरो एप्लीकेशन फीस है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको यूडीपी ICSL में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अपना अपने आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। आप एज सुन एज पॉसिबल जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी ये PDF मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।